गुरुग्राम के राजीव नगर इलाके में 1 अप्रैल को एक बड़ा निशुल्क मेडिकल कैंप सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ ये कैंप दोपहर 1 बजे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपने स्वास्थ्य की जांच कराने पहुंचे। प्रांगण में लगे इस कैंप में शुरुआत से ही लोगों की भीड़ देखने को मिली। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी ने इस सुविधा का लाभ उठाया। माहौल ऐसा था जैसे एक छोटे से स्वास्थ्य मेले में पूरा मोहल्ला जुटाया हो। आज हमारे समाज के बहुत ज़्यादा श्रद्धालु और सेवादार इंसान चौधरी मोहम्मद जी की यादगार में लगाया गया। उनकी आज बरसी है। इसमें नव बिरादरी महासभा तहे दिल से उनके एहसानमंद भी है और उसके लिए सारी स्पेशलिटीज़ का कैंप लगाया गया है। तो उसके साथ हमारे साथ हॉस्पिटल के भी आए हुए हैं। उधर से सुरेश चौधरी जी, उनके बेटे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी इसको सारा सपोर्ट कर रही है। कल्याणी हॉस्पिटल के सारे स्पेशलिस्ट जो हैं वो आए हुए हैं। डॉक्टर विक्रांत ऑर्थोपेडिक सर्जन है, मैं खुद सर्जरी देखता हूँ। डॉक्टर NPS वर्मा ENT से हैं, डॉक्टर नीति कुमार गायनी से आई हुई हैं। तो सारे हम लोग यहाँ आम आदमी जो सिंपल लोग हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। 400-500 तक आने की उम्मीद रखते हैं हम, जैसे लोग सुबह से आ रहे हैं। और असली जो जिनको जरूरत है, जो आम अस्पतालों में नहीं जा सकते हैं, वो लोग आ रहे हैं। इसके अलावा और भी आप किसी को जरूरत हो कैंप की तो आप हम इस सोच में हैं कि जो को अपने बुजुर्ग की याद में, खास तौर पे जिन्होंने नेशन के प्रति या बरादरी के प्रति काम किया है, जब भी कहेंगे हम हाजिर रहेंगे। इस मेडिकल कैंप में सामान्य चिकित्सा के साथ साथ हड्डी रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, दंत चिकित्सा, ENT और सर्जरी जैसी कई सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त दी गई। खास बात ये रही, अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की जांच कर उन्हें सही सलाह दी। डॉक्टर सुभाष खन्ना, डॉक्टर TN आहूजा, डॉक्टर मधुर जैन, डॉक्टर नीति कुमार खन्ना, डॉक्टर विक्रांत खन्ना और डॉक्टर NPS वर्मा जैसे विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। लोगों ने बताया कि उन्हें बिना किसी खर्च के इतनी अच्छी मेडिकल सुविधा मिलना उनके लिए बड़ी राहत की बात है। प्यारे कि वैसे तो प्रतिवर्ष मेरा आना होता है गुरुग्राम में। ये 1 अप्रैल अपने आप में मैं अपने लिए कहूँ, अपने परिवार, अपना समाज, क्योंकि जिनसे बहुत करीब से जीवन जुड़ा हुआ है, वो समग्र परिवार, चौधरी परिवार, चौधरी मोहम्मद जी का परिवार, कि उनके सौजन्य से ये ठीक है कि जब तक उनका जीवन रहा, उनका तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, ये भाव उनका रहा। लेकिन उनके जाने के बाद उनकी संतति, उनके बच्चे हैं, बेटे, बहुएं, पोते, पोतियां, नातियां, सब जितना पारिवारिक, सुरेश और रवि का नाम लेके कहूँ, उसके बाद ये वंश परंपरा जो आगे चल रही है, और इनकी सिस्टर, उनके जीवन साथी भी हमारे बहुत प्रिय, अपना चाहे फरीदाबाद आपका कारोबार है, व्यापार है, लेकिन जब भी देखता हूँ मैं हमेशा इनको एक साथ देखता हूँ। तो इस पूरे परिवार के द्वारा पारमार्थिक कार्य भी पूरी निष्ठा के साथ, भक्ति और भाव के साथ, समाज का उत्थान हो, कल्याण हो, जो हम किसी के लिए कुछ कर पाए, ऐसा भाव लेके चलते हैं और करते हैं। इस कैंप का आयोजन चौधरी मोहम्मद की पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। यह पहल समाज सेवा और जन कल्याण की भावना को आगे बढ़ाने के लिए की गई। महामंडलेश्वर श्री स्वामी धर्मदेव जी महाराज के आशीर्वाद और आश्रम हरि मंदिर पटौदी के मार्गदर्शन में इस आयोजन को सफल बनाया गया। साथ ही कई सामाजिक संस्थानों ने मिलकर इसमें सहयोग दिया। आयोजकों ने कहा, आगे भी इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके। कुल मिलाकर ये मेडिकल कैंप सिर्फ इलाज नहीं बल्कि इंसानियत का एक खूबसूरत उदाहरण बनकर सामने आया है। ये काम करते हैं, कई बार लोग नाम लेते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते हैं, ये नाम भी लेते हैं और उनके नाम पर काम भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी गए वहां पर श्रीलंका में, लंका में, श्री तो बाद में बनी, हाँ सीता जी पहुंची तो श्री हो गई श्रीलंका, नहीं तो लंका में गए हनुमान जी वहां गए तो विभीषण से मिले और विभीषण भगवान का बड़ा नाम लेता था और राम का खूब नाम लेता था। तो हनुमान जी ने जाते ही कहा था, अरे केवल नाम ही लेते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? तब विभीषण जी ने कहा, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल, श्री राम का नाम लेते हो तो श्री राम का इस समय काम आन पड़ा है, उनका काम भी करो। तब विभीषण जी ने पता बताया था कि जाओ वहां बैठी है, वहां पेड़ के नीचे अशोक वाटिका में सीता, उसकी खबर बताई, सारा कार्य किया और उसके बाद भी हनुमान जी की प्रेरणा से फिर तो रामादल में आ गए और जबरदस्त कार्य, क्योंकि शायद विभीषण जी ना आते, राम जी को पता न लगता कि इनकी नाभि में अमृत है, उस दुष्ट का संहार कैसे हो पाता, राम राज्य की स्थापना कैसे हो पाती। तो अच्छे लोग तो ऐसे ही काम करते हैं।
ये तो राम राज्य की स्थापना करने वाले लोग हैं। प्रभु कृपा करें तो उनके नाम पर बहुत काम इस परिवार के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा, सहयोगियों के द्वारा, इनके प्रेमियों के द्वारा हो रहे हैं। जो इसमें सहयोगी सहभागी हैं, मैं उनको भी साधुवाद देता हूं, अपनी सद्भावना, मंगल कामना, शुभकामना अर्पित समर्पित करता हूं। भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।